हेलो दोस्तों, नई वीडियो में आपका स्वागत है आपके अपने चैनल जीनियस आर्ट सब्जेक्ट में। तो आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस कैसे बनाते हैं। बहुत ही बिंदास तरीके से बताएंगे, जो तरीका आपके स्कूल में नहीं बताया गया होगा। तो आज हम शुरू करने जा रहे हैं पास्ट इंडेफिनिट के अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस के पैसिव वॉइस कैसे बनाते हैं। बहुत ही जानदार जबरदस्त तरीका है आपके लिए। तो सबसे पहले पहला सेंटेंस आपका क्या है भैया जी? चमक रहा है कि नहीं चमक रहा है? सबको चमक रहा अच्छी तरीके से। तो क्या शुरू करने वाले हैं? ना कोई पहचान है, ना कोई रूल है, ना कोई ड्रामा है, सीधे हमला है। हमला किस पे है? पास्ट इंडेफिनिट टेंस पे हमला है। और जो आपका पहला वाला सेंटेंस है ये क्या है? अफर्मेटिव। दूसरा आपका है नेगेटिव। तीसरा आपका है सिंगल इंट्रोगेटिव। और चौथा आपका है डबल इंट्रोगेटिव। समझ में आ गया कौन कौन से सेंटेंस लिए हैं? आप लोग एक ही विधि से सीख जाएंगे। अभी आपकी क्लासेस रुकी हुई थी लेकिन अब से नहीं रुकेंगी। तो सबसे पहले आपको इसमें सब्जेक्ट पता होना चाहिए। सबको पता होता है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट का बहुत बड़ा रूल है और रहेगा रूल इसमें जिंदगी भर, जब तक आप लोग पैसिव वॉइस सीखेंगे। तो क्या रूल रहेगा? जो आपका मदर है ये आपकी सब्जेक्ट है। कुक्ड आपका क्या है? मेन वर्ब है, एमबी है। और फूड, द फूड आपका क्या है? ऑब्जेक्ट है। आ गया समझ में? इतना सब कुछ आपका दिया गया है तो बनाएंगे कैसे? और पैसिव वॉइस में सबको पता है कि जो आपकी वर्ब होती है उसकी तीसरी अवस्था लगती है ऑब्जेक्ट की, को हम सब्जेक्ट की जगह पे रखते हैं, अर्थात शुरू में हम लोग उसको रख देते हैं। फिर उसके बाद पास्ट का बना रहे हैं तो पास्ट में शुरू से सीखते आए हैं आप लोग कि बाज जबर लगता है तो बाज जबर हमको इसमें भी लगाना पड़ेगा। बाज क्यों लगाया, बर क्यों नहीं लगाया? क्योंकि बाज एक वचन के साथ लगता है और बर बहुवचन के साथ लगता है। हेल्पिंग वर्ब लगाने के बाद हम मेन वर्ब लगाते हैं और मेन वर्ब की तीसरी अवस्था लगाते हैं। फिर उसके बाद हम मेन वर्ब के बाद आपका बाय लिखते हैं और बाय लिखने के बाद आपका जो सब्जेक्ट दिया गया हो एक्टिव वॉइस में हम उसको लिख देते हैं। तो दूसरा सेंटेंस आपका नेगेटिव का है। नेगेटिव में आपको हेल्पिंग वर्ब मिलेगी। कौन सी हेल्पिंग वर्ब? डिड, नॉट और हेल्पिंग मेन वर्ब मिले। हेल्पिंग वर्ब के बाद आपको मेन वर्ब मिलती है और मेन वर्ब के बाद आपका होता है ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या है इसमें? दूसरे वाले में हिज फूड, तो हम यहाँ पे लिखे दे रहे हैं हिज फूड। और फूड एक है कि ज्यादा? सिंपल सी बात है, पास्ट के होंगे चाहे नेगेटिव हो, चाहे सिंगल इंट्रोगेटिव हो, चाहे डबल इंट्रोगेटिव में डिड जरूर देखने को मिलेगा। अगर इंडेफिनिट है पास्ट के तब तो डिड मिलेगा। और फूड आपका एक है तो बाद लगाएंगे और नोट है तो हम नोट को लगा देंगे। और टेक आपकी पहली अवस्था है तो तीसरी अवस्था ये लोग मांगते हैं तो टेकन कर देंगे। उसके बाद हम बाई का प्रयोग कर देंगे। फिर उसके बाद क्या करेंगे? द फार्मर। और फार्मर मिस क्या होता है भैया? फार्मर मिस होता है किसान। आपके एक्टिव वॉइस ऊपर वाला था और जो आपका ब्लू से लिखा है ये आपका पैसिव वॉइस है। और 3 नंबर आपका है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव में कुछ नहीं होता है, आपके हेल्पिंग वर्ब पहले होती है, फिर आपका सब्जेक्ट होता है, उसके बाद आपकी मेन वर्ब होती है। यहाँ पे गोइंग थोड़ी ना होगा। गो और हेल्पिंग वर्ब के बाद सब्जेक्ट, फिर मेन वर्ब, फिर आपका ऑब्जेक्ट। सेंटेंस में गलती है थोड़ी। इसको अभी सुधारें। डिड द पोस्टमैन गो टू ऑफिस?
और लास्ट का क्वेश्चन मार्क और पास। अब आपका बन गया गो आपकी मेन वर्ब, और आपका ऑफिस क्या है, ऑफिस क्या है, ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट आपका ऑफिस है, तो ऑफिस एक है, तो हम बाज को शुरू में कर देंगे बस, और फिर ऑफिस को लिख देंगे। फिर उसके बाद इसमें नोट तो आया नहीं है गो, तो गो की क्या होगी भैया, गोन टू। टू क्यों लगा दें कि टू तो इसके साथ लगा है तभी लगा दें। फिर लगाएंगे हम बाई, फिर उसके बाद द पोस्ट मेन। ये चार नंबर आपका डबल इंट्रोगेटिव है, तो इसको एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में कैसे बनाएंगे, बहुत सरल है ये आपका। इससे सरल आपके कोई भी नहीं है और ना ही हो सकते हैं अभी फ्यूचर में, बहुत ही मस्त है। तो आप इसको ध्यान से देखेंगे कैसे जो आपका क्वेश्चन वर्ड आपका दिया गया है इसको हम जैसा का तैसा ही उतार लेंगे। अब क्वेश्चन वर्ड उतर गया, अब सिंगल इंट्रोगेटिव बचा है, इसको तो सभी लोग बना लेते हैं, सिंपल सी बात है। तो सचिन आपका सब्जेक्ट है और प्ले आपकी मेन वर्ब है, तो द मेज आपका ऑब्जेक्ट है। और एक है भैया, तो आप बाज को लगाएंगे, फिर आप ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट कर देंगे, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट कर देंगे, फिर आपका नोट लगा है तो नोट कर देंगे, और प्ले की क्या होगी, प्लेड होगी, फिर बाई लगा देंगे। और सचिन खेल रहा था, क्या खेल रहा था, मैच खेल रहा था सचिन। क्या ये आपका पूरा सही बना है, अभी नहीं बना है, अब आपका पूरा सही बन गया। जो आपका 5 नंबर है, सिंपल है ये, और 5 नंबर वाले का आंसर कमेंट बॉक्स में करेंगे, आसानी से आप इसको देख सकते हैं विस्तार से। तो मजा तो आपको आ गया होगा इस वीडियो में, मजा कुछ भी नहीं था, कॉमेडी वाला वीडियो नहीं था, तो मजा कहाँ से आता। फिलहाल आपके ये हो चुके हैं पूरे के पूरे कंप्लीट, पास्ट हो गया है इंडिपेंडेंट, और फ्यूचर इंडिपेंडेंट आएगा। और कक्षा कोई भी क्लास का बच्चा हो इनको देख सकता है।